तो सरकार मुर्दाबाद, केंद्र की सरकार मुर्दाबाद, पूरी भाजपा मुर्दाबाद। जरूरत आरएसएस के लोग बलात्कारी हैं, इसलिए उनके समर्थन में नारे लगा रहे आते हैं। तो क्या दिक्कत है? देश का प्रधानमंत्री गलत नीतियां अपना रहा है। मुझे लगता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो आदेश था कि आरएसएस को बैन कर देना चाहिए, वो बैन करने का समय आ गया। क्यों? क्या दिखाई नहीं दे रहा? इसी को तो बोलते कानून व्यवस्था मर चुकी है। कि आरएसएस की शाखाओं में लोगों को क्या सिखाया जा रहा है? आरएसएस की शाखाओं पर बैन लगना चाहिए। जो ये लोग है ना कच्छेदारी, जो आरएसएस संगठन बताता है कि आरएसएस धर्म का जो प्रचार पूरे इंडिया में घूमता फिरता है, बलात्कार कर दिया और बलात्कार किसी बहन के साथ नहीं हुआ है, एक भाई के साथ हुआ है। आज उस भाई की क्या स्थिति होगी? केरल में हम इसलिए देखें जो कच्छाधारी ये लोग है ना कच्छेदारी, जो आरएसएस संगठन बताता है कि आरएसएस धर्म का जो प्रचार पूरे इंडिया में घूमता फिरता है कि भाई धर्म बचाओ, सनातन है, हम ये बचाओ। ये खुद एक 23 साल के मासूम लड़के के साथ दरिंदगी फैला रहे हैं। आरएसएस को इंडिया में बैन होना चाहिए, आरएसएस को तो एकदम बैन कर देना चाहिए भारत में। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूथ कांग्रेस में और आप देख सकते हैं कि जो युवा हैं वो इस वक्त प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि केरल में एक 26 वर्षीय युवा ने आत्महत्या कर ली है। केरल में हम इसलिए देखें जो कच्छाधारी ये लोग है ना कच्छेदारी, जो आरएसएस संगठन बताता है कि आरएसएस धर्म का जो प्रचार पूरे इंडिया में घूमता फिरता है कि भाई धर्म बचाओ, सनातन है, हम ये बचाओ। ये खुद एक 23 साल के मासूम लड़के के साथ दरिंदगी फैला रहे हैं। आरएसएस को इंडिया में बैन होना चाहिए, आरएसएस को तो एकदम बैन कर देना चाहिए भारत में। आरएसएस के खिलाफ नारे देते हुए इसलिए बैन करना चाहिए। जो आरएसएस के 17 लीडर थे ना, आरएसएस के जो 17 लीडर थे, इसके साथ में देखो कि आप एक मासूम बच्चे के साथ में जिन्होंने जो हरकत करी है ना, इसलिए आरएसएस बैन होना चाहिए। मोहन भागवत शर्म करो, शर्म करो, साथ में आप देख सकते हैं कि इन्होंने हाथों में पोस्टर्स भी लिए हुए हैं कि आरएसएस के दरिंदों को फांसी दो। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस फोर्स लगाई गई है, काफी तादाद में पुलिस फोर्स भी लगाई गई है। केरला के अंदर ये आत्महत्या के बाद एक आरएसएस की सोच के कारण हरियाणा के एडीजीपी ने भी आत्महत्या करी है, उसका भी जिम्मेवार आरएसएस है। उत्तर भारत के अंदर आप देखते हो कि एडीजीपी आरएसएस की सोच से तंग आकर, उनके शोषण से तंग आकर गिरफ्तारी आत्महत्या कर लेता है। केरला में आरएसएस के यौन शोषण से परेशान होके एक व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। तो ये बड़ी शर्म की बात है और ऐसी सोच के कारण अगर लोग आत्महत्या कर रहे हैं तो बड़े समय की बात है कि हमें ऐसी सोच को देश से मिटाना पड़ेगा। और मुझे लगता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो आदेश था कि आरएसएस को बैन कर देना चाहिए, वो बैन करने का समय आ गया है। दूसरी तरफ देश का प्रधानमंत्री जी से प्रमोट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए पीआर रन करने का, वो उन्होंने रन कर लिया। एक सिक्का जारी कर दिया उन्होंने, एक सिक्का जारी करके आरएसएस की सिर्फ औकात बताई है कि आरएसएस की तो एक सिक्के जितनी औकात है। लेकिन इस देश में ऐसे जनगणना अपराध जिस संस्था में होते हो, उस संस्था के खिलाफ हमें और उन्हीं पर हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हम यही कहना चाह रहे हैं भाई न्याय होना चाहिए। पी कुमार के साथ तो वो है ना, तो उसको न्याय मिलना चाहिए। इतने बड़े अधिकारी ने सुसाइड कर लिया और बाय नेम 8 पेज का उसने सुसाइड नोट लिख रखा है और सारा प्रशासन चुप बैठा है। क्यों? क्या दिखाई नहीं दे रहा? इसी को तो बोलते कानून व्यवस्था मर चुकी है। आप लोग ये जो कर रहे हैं सही है क्या? हम उनको न्याय दिलाना चाहते हैं, कोई तो सुने। इतने बड़े अफसर की नहीं सुन रहे तो कम से कम जनता की आवाज तो सुने। आरएसएस का आज उजागर हो गया है कि आरएसएस की शाखाओं में लोगों को क्या सिखाया जा रहा है, किस तरीके की शिक्षा आरएसएस की शाखाओं में दी जा रही है। आज पूरा देश देख रहा है कि जो आज आनंदू के साथ हुआ है, ये पूरे देश में शाखाएं क्या सिखा रही है। हमको बढ़ावा दे रहे हैं ना, धर्म को बढ़ावा नहीं दे रहे। आनंद देव के साथ क्या क्या गया, ये गलत कर्तव्य क्या गया है जो इस तरीके का कर्तव्य आरएसएस की शाखाओं में किया जाता है, इसका घोर विरोध किया जाना चाहिए। आरएसएस की शाखाओं पर बैन लगना चाहिए जो हमारे भविष्य को खराब कर रही है। पाकिस्तान का तो नाम बदनाम है, पाकिस्तान से ज्यादा खराब तो यहाँ है। किस चीज का खंडन कर रही है आरएसएस की शाखाओं में? अभी तक यही नहीं पता जो आज हमारे देश के तिरंगे का अपमान कर रही है बार बार, जिन्होंने 50 साल तक तिरंगे को अपने शाखा पे नहीं फहराया, वो आज हमारे देशभक्ति की बातें कर रही है। देशभक्ति की बातें
कर रहे हैं। वो आज तक आरएसएस ने देश के लिए क्या योगदान करा, इस बात को बताए। जो कांग्रेस के लिए कहती है 140 साल के जो इतिहास की बात करती है, वो 70 साल की बातें करती है। आरएसएस अपने 50 साल 60 सालों के बारे में बताए कि उन्होंने देश के लिए क्या करा है। बीजेपी तो जश्न मना रही है ना 100 साल के जश्न मना रही है ना बीजेपी के जो 100 साल के लिए कोई चेहरे तो बता के दिखाए। जिन लोगों को वो वीर सावरकर की बात करती है, उन्होंने 17 बार जो उन्होंने अंग्रेजों से मेहनत ली, 17 बार जो लेटर है उन्होंने माफ़ी के मांगे, उनकी बात करिए। कोई एक ऐसा चेहरा उनके पास ऐसा नहीं है बीजेपी के पास कि जो उसको बता सके, आरएसएस बता सके। आरएसएस शाखाओं में जो ये कर्तव्य करता है आनंदू के साथ किया है, जो भाई ने सुसाइड किया उसको न्याय मिलना चाहिए। हम इस सारे युवा साथियों की मांग है कि इस भाई को आनंदू को न्याय मिले, और बीजेपी के लोगों के साथ जो आरएसएस के लोग जो इसके मामले में जुड़े हुए हैं उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कहाँ तक जाएंगे आप? हम अगर ये अभी तो यहाँ तक की बात है, अभी तो हम सड़कों पे हैं, हम संसद तक की आवाज़ करनी है। संसद घेराव की बात हो, हम संसद घेराव भी करेंगे। आरएसएस बोल रही है कि जो कांग्रेस है केवल राजनीति कर रही है, उसे विभाजित के लिए लगे हुए हैं। ये राजनीति नहीं, किसी का बच्चा आत्महत्या करता है, किसी दलितों के साथ शोषण किया जाता है, एक आईपीएस हरियाणा के अंदर शोषित होकर आत्महत्या करता है, ये बीजेपी कह रही है। इनको न्याय का मिला, 6 दिन हो गए उनके अभी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। बीजेपी की सरकार विफल है। एक एडीजीपी जैसे व्यक्ति को जो न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो ये आम जैसे लोगों को, आम कार्यकर्ता को, आम लोगों को कहाँ न्याय मिलता है? इतनी गंदी राजनीति सिर्फ बीजेपी और आरएसएस ही कर सकती है। सर क्या कहेंगे अभी जो आप लोग यहाँ पर बैरिकेडिंग पे चढ़ रहे हैं? बैरिकेडिंग पे जी आपको पता है देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देश के संविधान में कहीं भी संविधान नहीं छोड़ा गया है। एक इस देश के अंदर किसान, मजदूर और तो और मानो कि बड़े उच्च के अधिकारी भी सेफ नहीं है, उनका भी शोषण हो रहा है। तो आईएएस और आईपीएस लेवल के अधिकारियों का शोषण हो रहा है। तो इस देश के अंदर कहाँ संविधान है, कहाँ संविधान छोड़ा है? ये बाबा साहब के जो संविधान है उसको ठेस पहुंचाने का और अपना संविधान लागू करने का और थोपने का काम कर रही है आरएसएस देश के ऊपर। इस देश को आज़ाद ना होने, ये देश आज़ाद हो गया था क्रांतिकारी साथियों के उससे, लेकिन आज ये आरएसएस अपना दोबारा से अपना क्राइटेरिया बना के पूरे देश को थोपना चाहती है, अपना संविधान बनाना चाहती है। लगातार आप लोग आरएसएस और बीजेपी का विरोध करते रहे हैं, और अब तो आपको अच्छा खासा मौका मिल गया है। मौका मिलने की बात नहीं है, सबके सामने की बात है। कोई मौका और राजनीति करने की जगह नहीं है कि आवाज़ उठाने की जगह है। क्या कहेंगे अभी जो अभी मामला हुआ है आत्महत्या वाला? ये आपको पता है, सबके आपको प्रत्यक्ष को परिणाम की जरूरत नहीं है। आप सभी के सामने है, मीडिया के सामने है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और ऐसे उसको छुपाने का काम कर रही है, चाहे वो हरियाणा का मामला हो, चाहे यहाँ का मामला हो, हर मामले को छुपाने का काम करती है और अपने अधिकारी को दबाने का काम करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग पे यहाँ पर युवा जो है चढ़ गए हैं, और इनको लगातार पुलिस की ओर से वार्निंग दी जा रही है कि बैरिकेडिंग से नीचे उतर जाएं, बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करें। देखिए मैडम, ऐसा है, जिस तरह की राजनीति इस देश के अंदर हो रही है, इस तरह की राजनीति की हिंदुस्तान के लोकतंत्र में कोई जगह है नहीं। अब इस तरह की राजनीति की इस देश के अंदर लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। जो दुष्कर्म आज हमारे भाई के साथ हुआ है, वो भाई अपने घर में अकेला खाने कमाने वाला था। आज उसी के साथ जो दुष्कर्म संघ ने किया है और उस भाई ने हमारे ने आत्महत्या कर ली है। आप एक बात बताइए, उसके घर का रोजगार कैसे चलेगा? उसके बच्चे कैसे पलेंगे? उसकी बूढ़ी माँ को खाना कहाँ से मिलेगा? आप बताइए मेरे को। आज ये सरकार निकम्मी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। पुलिस के गुंडे हमारे ऊपर चढ़े हुए हैं, वो हमें मारने के लिए तैयार है। यूथ कांग्रेस आज सड़कों पर है। आज सड़कों पर इसलिए कि अपने भाई की उसकी आवाज़ उठाने के लिए। ये संघ के जो गुंडे हैं, जिन्होंने उस भाई के साथ दुष्कर्म कर उसको आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। तो मेरी सिर्फ ये मांग है सरकार से, अगर सरकार अच्छी है और सरकार हमारी परवाह करती है, तो उन लोगों को पकड़ कर फांसी दी जाए। आपने देखा था ये सरकार किसी पे कोई डिसीजन लेती नहीं है, अपने लोगों पे तो खासकर डिसीजन लेती नहीं है। पहले आपने देखा था कि अभी पीछे सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश हुई, उन्होंने क्या उस वकील को कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। उसे थोड़ी देर में पुलिस ने छोड़ दिया और वो अपने घर जाकर आराम से सो रहा है। सीजीआई ने खुद भी नहीं कोई एक्शन लिया। कि आज मैं फिर बता रहा हूँ, इस लोकतंत्र के अंदर सब डरे हुए हैं। मैं सीजीआई को डरा हुआ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो हमारा एक लोकतंत्र का एक हिस्सा है, चौथा स्तंभ है, और हम उसका मान सम्मान करते हैं और हम उनको मानते हैं। तो मेरा सिर्फ ये मानना है कि सब लोग डरे हुए हैं। ये सरकार डराने वाली सरकार है। इस सरकार में इस सरकार के लोकतंत्र में, क्योंकि ये सरकार इस लोकतंत्र को तो मानती नहीं है, उनका अपना एक लोकतंत्र है, उसमें हमारे लिए हमारी आवाज़ उठाने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर हम अपनी आवाज़ उठाएंगे तो हमें दबा दिया जाएगा। आप समझते हैं, आप जब इस सरकार के अंदर हमने आवाज़ उठाने की कोशिश की है, हमें इस सरकार ने दबा दिया है। जैसे सीजीआई ने कोई एक्शन तो नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि
देखिए, एक संस्था, एक CGI एक हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ है। उस स्तंभ को अगर उस स्तंभ के पास कोई जूता निकाल कर मारने की दिखाने की कोशिश करता है तो एक कानूनी अपराध है और उसको अपराध देशद्रोह का मुकदमा लगता है। आज वो जो इंसान है जिसने वो जूता निकालने की कोशिश की और मारने की कोशिश की, आज उसको वो अपने घर आराम से सो रहा है, उसको 10 मिनट के अंदर अंदर पुलिस ने छोड़ दिया। ये जूता निकालने वाली बात नहीं थी, ये हिंदुस्तान के ऊपर बम फेंकने वाली बात है। आज यहाँ से क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? ये राष्ट्रीय शोषण संघ क्या लिखा आपने? देखिए, ये अपने आप को बोलते हैं, हमारे श्रोतालु है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से 1925 में इनकी स्थापना हुई। आज 2025 चल रहा है, 100 साल इनका पूरा हुआ। इन्होंने भव्य एक बहुत ही पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही अच्छा इन्होंने कार्यक्रम किया। चल रहा है, वो तो चलता रहेगा क्योंकि सरकार इनकी है। आज उसी संस्था ने उसी संघ के कार्यकर्ता की बलात्कार कर दिया और बलात्कार किसी बहन के साथ नहीं हुआ है, एक भाई के साथ हुआ है। आज उस भाई की क्या स्थिति होगी जब उसने आत्महत्या कर लिया, वो आत्महत्या कर चुका है। आज वो अपने घर में अकेला खाने कमाने वाला था, उनके घर के 6-7 जो मेंबर थे वो उसकी तनख्वाह थी उसी पर डिपेंड थे। आज वो बंद हो चुकी है। हम सरकार से मांग करते हैं, पहले तो जिन्होंने ये दुष्कर्म उसके साथ किया है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आरएसएस का जो केरला की शाखा है वो तो साफ मना कर रही है, वो कह रही है कि पहले इसकी जांच हो, उसका जो सुसाइड नोट है उसकी जांच हो, तमाम चीज़ों की जांच हो, ऐसा कुछ नहीं है, आरोप खारिज कर रही है। आप एक बताइए, सुसाइड नोट है उसकी जाँच कैसे करेंगे? जिसकी जो जाँच कराने वाला था वो तो चला गया ना वो, अब जांच करेंगे कैसे? ये भ्रम में डालने, आरएसएस को बदनाम करने की कोशिश है। कोई भी संस्था, कोई भी आदमी इंसान जब वो अपनी जान दे देता है, उससे पहले, जान देने से पहले आप एक चीज़ सोचे, वो कैसे अपनी जान दी होगी उसने। तो उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए, क्या कोई पागल नहीं है कि झूठा खत लिख के जाएगा और अपनी जान दे देगा? एनजीओ है, एनजीओ यही काम कर रहा है। आप एक बात बताइए मेरे को छोटी सी, कि जब लोगों ने एक इंसान ने आवाज़ उठाने की कोशिश की तो उसको इतना मजबूर कर दिया गया, उसने आत्महत्या कर ली। आज जो उसका सुसाइड नोट है, सुसाइड नोट की इंक्वायरी कैसे होगी आप बताइए? कभी भी कोई भी इंसान अगर सुसाइड करता है और वो नोट लिख के जाता है, उसकी हैंड राइटिंग मिलाई जाती है। आपका कहना है कि आरएसएस को बैन कर दें? नहीं, देखिए, मैं तो मांग कर रहा हूँ बैन करने की, मैं तो मांग कर रहा हूँ बैन कर दिया, क्योंकि जिस संस्था के अंदर वो जब उसने अपने खत में लिखा है कि ऐसे और बहुत लोग हैं, वो जांच होनी चाहिए। जो प्रताड़ित हैं, जो लोग प्रताड़ित हैं, जो हमारे भाई प्रताड़ित हैं, हमारी बहनें प्रताड़ित हैं, उनके बारे में उनकी जांच होनी चाहिए। और जो इसमें प्रताड़ित हैं उनको बाहर निकाल के उनके बयान लिए जाने चाहिए। और जिन लोगों ने ये दुष्कर्म किया है उन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। आरएसएस में ज्यादातर लोग जो जाते हैं, आप देखिए, वो ना तो शादी करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ऐसे में पूरे देखा तो आपने कैसे ब्रह्मचर्य का पालन हुआ। उस भाई के साथ दुष्कर्म होकर उसका बलात्कार कर दिया गया। आज उसको इस स्थिति में आ गया कि उसको अपने पास सुसाइड करना पड़ा। यही तो संघ, अच्छा संघ बोलते हैं, मैंने बहुत लोगों को सुना है संघ सिखाता क्या है, संघ में क्या होता है, तो बोलते हैं संघ की शाखा लगती है, वहाँ पे बताया जाता है कि देश निर्माण कैसे हो। क्या देश निर्माण ऐसे होगा? हिंदुस्तान का जो हमारा देश है उसका निर्माण इस तरह से ये करते हैं। अगर ये इस तरह से देश का निर्माण करते हैं तो ऐसी शाखा को, ऐसे संगठन को बैन कर दिया जाना चाहिए और बंद कर देना चाहिए। इसके ऊपर मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप मेरी ये बाइट चलाएंगे अपने चैनल पे, मेरे ऊपर भी मुकदमा हो सकता है, मुझे भी जेल भेजा जा सकता है, पर मैं डरता नहीं हूँ। मैं आज हिंदुस्तान के हर उस युवा की आवाज़ बन के यहाँ खड़ा हूँ जिसके साथ प्रताड़ना हो रही है वहाँ पे, जिसको उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है। अनशन प्रदर्शन करने के लिए, भूख हड़ताल के लिए, तो मैं इस चीज को बताना चाहता हूँ मेरे साथियों, ये भाजपा सरकार अब बिल्कुल बेकार हो चुकी है। इसको दिल्ली से नहीं पूरे देश से हटाने। आरएसएस पे आपको डाउट है? आरएसएस के लोगों पे डाउट नहीं है, क्लियर है। क्या क्लियर है? ये क्लियर है कि वो 4 साल के बच्चे से लेकर बलात्कार हुआ और उसने बलात्कार का पूरा सुसाइड नोट दिया है, उसमें कार्रवाई करें। न्याय को उन्होंने बिल्कुल कुछ समझ नहीं तो आरएसएस से ही आते हैं तो क्या दिक्कत है? देश का प्रधानमंत्री गलत नीतियां अपना रहा है, देश के लोगों के खिलाफ नीतियां हैं। ये आरएसएस वाले, ये संघी जब अंग्रेजों का शासन था तब भी ये गद्दारी करते थे देश के लोगों के साथ। ये देश की गद्दारी का इतिहास इनका बहुत पुराना है। क्या लग रहा है कि उसमें मोदी जी भी इन्वॉल्व हैं? क्योंकि मोदी जी पूर्णतः इन्वॉल्व हैं। किसमें? इस केस में क्यों? अरे भाई क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई? उसमें कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये बीजेपी का संगठन है तो उसमें सीधा स्पष्ट होता है, उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है ये बीजेपी का संगठन है। और बता रहे कि एनजीओ है, एनजीओ ऐसे काम कर। यौन उत्पीड़न में कहाँ है मोदी इन्वॉल्व? अरे भाई
उनकी शाखा तो इन्वॉल्व है, उसी से ये निकले आए हैं। तो क्वेश्चन इन पर भी लगता है मेरे साथियों। आरएसएस जिंदाबाद के नारे आप कौन लगा रहा? आरएसएस के आरएसएस मुर्दाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, केंद्र की सरकार मुर्दाबाद, पूरी भाजपा मुर्दाबाद। नस फट जाएगा, धीरे बोलिए। कोई जरूरत नहीं सर, बहुत आरएसएस के लोग बलात्कारी हैं, इसलिए उनके समर्थन में नारे लगा रहे। जैसा आपने कहा कि आरएसएस को लोग वहाँ पर नारे लगा रहे हैं, अरे शर्म आनी चाहिए। आरएसएस संगठन एक बलात्कारी संगठन है जिसका पूरी तरीके से संरक्षण बीजेपी सरकार दे रही है, और बीजेपी गुंडई सरकार इस देश के अंदर बलात्कारियों का हिंदू की सरकार है। आप लोग हिंदू हृदय सम्राट। अरे भैया, ये हिंदू मुस्लिम करना बंद कीजिए, देश की सच्चाई पे ध्यान दीजिए। आरएसएस के लोग अपने संगठन के लोग को ही कब से बलात्कार कर रहे हैं। बेचारा उनकी प्रताड़ना से परेशान होने के बाद उसने आत्महत्या किया। मैं चैलेंज करता हूँ, इस देश में जितनी भी आरएसएस शाखाएं हैं, अगर सही से उनकी जानकारी जुटाई जाएगी तो वहाँ न जाने कितने युवाओं का बलात्कार हो चुका है। पहले सुन लीजिए, तो वो भी बलात्कारी होंगे। वो भी बलात्कारी होंगे। अगर जब आपके आदमी और आपके संगठन के लोग बलात्कार कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों का भी तो बलात्कार हो रहा होगा। आरएसएस आज के टाइम पर एक संगठन नहीं, बलात्कारी संगठन है, राष्ट्रवादी बलात्कारी संगठन है। आज के टाइम पर राष्ट्रवादी संगठन नहीं है, राष्ट्रवादी बलात्कारी संगठन है। आपको पता है, आपको पता है आरएसएस वाले क्या कर रहे हैं? आपको पता है चिन्मयानंद कौन था? कौन था? बलात्कारी तो था। अभी एक बाबा बलात्कार में गया है 8 बच्चियों के साथ, कॉलेज के बाथरूम में कैमरे लगाकर उनका उत्पीड़न कर रहा था, उनकी नंगे सीन देख रहा था, पिक्चर देख रहा था, वीडियो देख रहा था। लास्ट में उन लड़कियों के साथ बलात्कार किया। किसने किया? खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।